हमने सरयू के तट पर संकल्प किया था कि भगवान के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनाएंगे और यह देश की जनता ने सवा रुपया देकर, सिर्फ ₹1.25 नहीं, एक ईंट भी दी थी, रामशिला दी थी और आज उन पैसे के आधार पर मंदिर निर्माण के लिए पत्थर भरने का अधिकांश काम पूरा हुआ है। कल मानो हमें जमीन मिल जाती है तो 1 वर्ष में भव्य मंदिर खड़ा करके और भव्य मंदिर में रामलला का दर्शन हिंदुस्तान का कोई भी हिंदू कर पाए, इतना यह देश के हिंदुओं के सवा रुपयों के आधार पर संपन्न हुआ है। राम मंदिर बनेगा कैसे? राम मंदिर बनाने के 3 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता है जिस मुसलमानों ने बेईमानी कर दी, क्योंकि राम जन्मभूमि मुसलमानों का बाप की नहीं है, न उनके पोतों की है, न उनके परदादों की है तो हम हिंदुओं के बाप दादों की। इसलिए राम जन्मभूमि पर अपना दावा करना वह नालायकी है और ये देश के मुसलमानों ने हम हिंदुओं के साथ ये नालायकी का वर्तन किया। इसलिए लोग कहते हैं कि मुसलमानों से वार्ता करो, नालायक लोगों से वार्ता करें। जिन्होंने मेरे बाप का नाक काटा है उनसे हम वार्ता करेंगे। और 450 वर्षों में 1528 में बाबर ने राम का जन्म स्थान तोड़ा। 450 वर्ष से बातचीत के आधार पर किसी देश के मुसलमान ने भव्य मंदिर बनने दिया। तो मुसलमानों से वार्ता करने वाले भी इतने ही नालायक हैं जितने नालायक ये मुसलमान राम जन्मभूमि पर अपना क्लेम करने वाले हैं। इसलिए वार्ता से राम मंदिर बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। 450 वर्षों में नहीं बना तो आज बनेगा? नहीं बनेगा। तो एक रास्ता वार्ता की दुहाई हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर देते हैं, हमें मूर्ख बनाने के लिए देते हैं, वार्ता से राम मंदिर न बना है न बनेगा। दूसरा एक रास्ता है, कौन सा? न्यायालय निर्णय करे कि राम की जन्मभूमि है और न्यायालय के पास निर्णय करने के पर्याप्त सबूत, जिनको अंग्रेजी में साइंटिफिक एविडेंसेस कहते हैं, वह सबूत क्या है कि यहां भव्य मंदिर था, बाबर ने तोड़ा। इसलिए हिंदू क्लेम करते हैं कि राम की जन्मभूमि में मंदिर दे दो, और यहाँ भव्य मंदिर था, तोड़ा, तो जमीन में अवशेष होने चाहिए। इसलिए हाईकोर्ट ने इस प्रकार से डॉक्टर पेशेंट की सोनोग्राफी करके लीवर कैसा है, हार्ट कैसा है तय करता है। ऐसे जमीन में पुराने राम मंदिर की दीवारें हैं, उनको जियो रडार करते हैं और जियो रडार से हाईकोर्ट ने वो करवाया। और मेरे भाइयों, हमारे शास्त्रों में जो लिखा था कि महाराजा विक्रमादित्य के बनाए हुए 84 खंभे और दीवारें हैं, सब जियो रडार में दिखाई दिया। बात में खुदाई की कि भाई ये रडार झूठ तो नहीं बोल रहा है। खुदाई की तो दीवार दिखाई दी और मंदिर के अवशेष दिखाई दिए और साइंटिफिक रिपोर्ट में स्पष्ट कहा कि देयर वाज ए टेंपल, वहां मंदिर था। तो दूसरा रास्ता है, न्यायालय निर्णय दे कि यह मंदिर था, अर्थात हिंदुओं का स्थान था, हिंदुओं को वापस सौंपा जाए, भव्य राम मंदिर बने। पर भारत के न्यायालय ने 50 वर्ष से ज्यादा, 50 नहीं 60 वर्ष से ज्यादा समय बीत चुका है, निर्णय नहीं दिया है। तो अगले 60 वर्ष में भी न्यायालय निर्णय देंगे, कैसे हम भरोसा करें? तो न्यायालय से भी निश्चित राम मंदिर बनेगा? नहीं बनेगा। और न्यायालय हमारे अनुकूल निर्णय देगा, उसकी क्या गारंटी है? तो तीसरा रास्ता कौन सा? तीसरा रास्ता वह जो सोमनाथ के मंदिर के जीर्णोद्धार के समय भारत के पनौते पुत्र सरदार पटेल ने मार्ग खोला था और न्यायालय में नहीं गए थे। ये दाढ़ी टोपी वालों की दाढ़ी में हाथ डालने नहीं गए थे, उनको कुर्निश बजाने नहीं गए थे। तो क्या किया था? भारत की कैबिनेट में निर्णय करवाया, ये सोमनाथ हिंदुओं का है, भव्य मंदिर बने। और जवाहरलाल नेहरू की ऐसी तैसी करके बिहार के पनौते पुत्र पंडित राजेंद्र बाबू और सरदार पटेल ने मिलकर सोमनाथ का भव्य मंदिर बना डाला।
स्पष्ट है, यदि सरदार पटेल और पंडित राजेंद्र बाबू केंद्रीय कैबिनेट का निर्णय करके सोमनाथ का भव्य मंदिर का जीर्णोद्धार कर सकते हैं, तो भारत की संसद यह राम की जन्मभूमि है, हिंदुओं को सौंपी जाए, ऐसा निर्णय क्यों नहीं कर सकती है? इसलिए तीसरा रास्ता, भारत के संसद में कानून बनाओ, तो मंदिर ही बनेगा, मंदिर के अलावा कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिए संतों की, विश्व हिंदू परिषद की एक ही मांग है कि आपकी यदि राम में श्रद्धा है, आपके शरीर में यदि राम का रक्त बह रहा है, कोई अलाउद्दीन खिलजी का रक्त तुम्हारी धमनियों में नहीं बह रहा है, तो भारत की संसद में कानून बनाकर उनको राम